शीतलाष्टमी रविवार की पड़ रही है, और रविवार की पड़ रही है तो कई लोग विचार में पड़े होंगे कि पीपल के वृक्ष के नीचे रविवार को जाएं कि नहीं जाएं, पीपल के वृक्ष के नीचे पूजन करें कि नहीं करें, रविवार को पड़ रही है करें ना करें। पहले भी कहा है आपको, आज फिर कहते हैं, आप पीपल के पेड़ की पूजन करने नहीं जा रहे हैं। रविवार के दिन आप ये ना सोच कर करें कि हम पीपल की पूजन कर रहे हैं, रविवार के दिन कर नहीं सकते। हमने सुना है रविवार को पीपल को छूना नहीं चाहिए, प्रणाम नहीं करना चाहिए, पूजन नहीं करना चाहिए, पर आप पीपल की नहीं कर रहे, रविवार को कर सकते हो। जब किसी विशेष परिस्थिति में फंस जाओ, जब आपको लगे कि ऐसी विषम परिस्थिति में हम फंसे हुए हैं, भगवान कोई रास्ता निकालिए, तो एक काम करना, 5 बेलपत्र लेना, जरा ध्यान से देखना है और ध्यान से श्रवण भी करें। अगर कोई विषम परिस्थिति में फंसे हो, निर्णय नहीं मिल रहा, मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहा, और ऐसा लग रहा है कि हमारा यह कार्य होना चाहिए, पर किस निर्णय पर जाऊं, ये वाली जॉब करूं, ये वाली जॉब करूं, ये वाला मकान खरीदूं, ये वाला खरीदूं, बेटी को पढ़ने भेजूं ना भेजूं, बेटे को वहां भेजूं ना भेजूं, बेटे का संबंध यहां करूं ना करूं, बेटी का संबंध वहां करूं यहां करूं। जब कहीं विषम परिस्थिति में फंस जाओ, कोई निर्णय नहीं निकल रहा हो, कोई निर्णय तक आप नहीं पहुंच पा रहे हो, तो 5 बेलपत्री, और 5 बेलपत्री की जो नीचे की जो डूंठ होती है, यहाँ का जो भाग होता है, जो डंडी होती है, इस डंडी पर इत्र लगाओ। 5 डंडी पर, जितने भी 5 बेलपत्री की 5 डंडी पर इत्र लगाकर एक बेलपत्र बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भगवान शंकर की पंचायत का नाम लेकर, गणेश, विष्णु, शिव, दुर्गा, सूर्य, इनका स्मरण कर कर अपना हाथ उस बेलपत्र पर रखकर भगवान से प्रार्थना करो कि अब मेरा निर्णय आपको सौंप दिया गया है, आपको जो निर्णय करना है 24 घंटे के अंदर मेरे हृदय से वो निर्णय आप करा देना और सत्मार्ग पर पहुंचा देना। निर्णय पक्का। जब कोई परिवार में निर्णय नहीं हो पा रहा हो, कोई विषम परिस्थिति में फंस गए हो, निर्णय होना जरूरी है। शिव की पंचायत में दे दो। एक बात बहुत सुंदर है शिव पंचायत का, अगर शरीर में कोई रोग हो गया है ना, शरीर में अगर कोई रोग हो गया है और डॉक्टर कह रहा है ये रोग, एक पत्र है देखो, कोई सतीश कुमार जी शर्मा, सुसनेर, जिला आगर, मालवा, मध्य प्रदेश से यहां पहुंचे हैं। भैया हम मध्य प्रदेश के ही हैं, वहीं तो कथा करिए। कौन आए हैं? हाथ उठाओ जरा, खड़े हो जाइए। आप ही हैं? दोनों हाथ उठाकर एक बार हर हर महादेव कर दीजिए। हर हर महादेव। आपने पत्र में लिखा है भैया जी, गुरुदेव एक महा चमत्कार मेरे हुआ, उसको मैं किन शब्दों में वर्णन करूं, कुछ समझ में नहीं आता। गुरुदेव मेरे दाहिने पैर की पिड़ली में एक सफेद दाग हो गया था, उससे मैं बहुत चिंतित हो गया था, सारे डॉक्टरों का इलाज करवा रहा था। गुरुदेव वो बढ़ रहा था, घट नहीं रहा था। गुरुदेव आपने
एक सोमवार को जल चढ़ाने का उपाय बताया था सूर्य भक्ति का। उस प्रयोग को बताने के लिए उस प्रयोग को मैंने किया और करने के बाद गुरुदेव शिव का चमत्कार क्या होता है, माइक पे बोलना चाहेंगे रिंदो, शिव का चमत्कार क्या होता है मैं वर्णन करना चाहूंगा कि मैंने जो उपाय करा अब मेरे शरीर से वो दाग चला गया है, बिल्कुल भी नहीं बचा है। ये शिव कृपा। उसको बताने के लिए मैं 23/3/2022 को बुधवार को कुबेरेश्वर धाम गया था। आप कुबेरेश्वर धाम गए थे क्या अभी? अरे वाह, अपन कितने को निकले अरे बाबू? अपन 22 को, हम 22 को निकले, ठीक है। 23 को मैं बुधवार को कुबेरेश्वर धाम गया था। वहां जाकर मालूम पड़ा कि आप 22 तारीख को भिलाई के लिए रवाना हो गए। मैंने रेलवे से जाकर सीहोर स्टेशन पर पूछा तो वहां से कोई ट्रेन यहां आने की नहीं थी। रात्रि 8:30 बजे मैं भोपाल आया और रात को 1 बजे गोंडवाना एक्सप्रेस को पकड़ा, जिससे मैं भिलाई के लिए गया। मुझे बहुत खुशी की बात एक है कि गुरुदेव डॉक्टर के पास भी उस चीज का इलाज नहीं था जो शंकर जी ने मेरा इलाज कर दिया। इसलिए मैं धोख लगाने के लिए मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ आ गया हूं प्रणाम करने के लिए। जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत साधुवाद। बैठिए हमारे, बहुत बहुत साधुवाद। शिव कृपा। शंकर की उदारता, शंकर की करुणा। और ऐसे एक पत्र नहीं महाराज, बहुत सारे पत्र हैं जिनको अपन समय समय पर पढ़ेंगे। रोज के पत्र आते हैं और रोज के यहाँ पर पढ़ दिए जाते हैं। जितने पढ़ाते हैं उतने, पूरे तो पढ़ नहीं सकते, जो हाथ में आया पढ़ दिया। शिव आराधना किसको कहते हैं? एक बहुत सुंदर बात कहेंगे कि शिव पंचायत के अंतर्गत अगर शरीर में रोग भारी हो गया, बहुत बहुत तकलीफ है, शरीर में कष्ट है, बड़ा भारी रोग हो गया है, बहुत तकलीफ में अगर शरीर चल रहा है, तो निवेदन करूंगा आप प्रयास करिएगा। अबीर गुलाल आती बाजार में मिलती है, अबीर गुलाल। शिव जी पे अभिषेक जब शंकर भगवान का होता है, शिव जी का जब अभिषेक होता है तो जो कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं, विद्वज्जन ब्राह्मण होते हैं, वो आपसे कहते हैं अबीर चलाइए, गुलाल चढ़ाइए। तब शिव जी पर अबीर चढ़ाने के बाद 5 लोटा जल, 5 कलश जल के भर भर कर शंकर को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए महाराज। और 5 बार जब जल चढ़ाएं, उसके पहले जब आप अबीर चढ़ाएंगे, पहले अबीर चढ़ना है। अबीर जब चढ़ा दें, चढ़ाते समय आप अपनी रोग, अपनी बीमारी, अपने कष्ट को शंकर जी को कहें अबीर चढ़ाते समय, और उसके बाद में 5 लोटा जल समर्पित करें। शंभो शंभो 5 लोटा जल शिव जी को समर्पित करें। जब भगवान शंकर को 5 लोटा जल आप समर्पित करें, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन, 8-10 दिन, 15 दिन आप जल चढ़ाएंगे। जितना शरीर में रोग होगा, कष्ट होगा, बीमारी होगी, उसमें आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। मात्र 15 दिन कर दे। पर शिव पंचायत के 5 देवों का स्मरण होना चाहिए इसमें। पहला बोलते जाओ जल्दी, गणेश जी। दूसरा भगवान विष्णु। तीसरा भगवान शंकर। चौथा मां दुर्गा। और 5वां सूर्य नारायण। ये शिव पंचायत के 5 देवों का स्मरण शिव पुराण कह रही है। मां दुर्गा, दुर्गा कब बनी है? माता पार्वती तो पार्वती थी, दुर्गा कब बनी? एक रूरू नाम का असुर, बड़ा प्रबल असुर,
जिसने हाहाकार मचा दिया, चारों तरफ हाहाकार मचाया। हर जगह पर जितना पुण्य था, धर्म था, सत्कर्म था, यज्ञ था, अनुष्ठान था, जो भी अच्छे काम होते थे सब बर्बाद कर देता था। बड़ा कष्ट, बड़ा कष्ट। देवता बड़े तकलीफ में आ गए। सारे देवताओं ने जाकर भगवान ब्रह्मदेव से कहा, ब्रह्मा जी कुछ कृपा करिए। ब्रह्मा जी ने कहा, इस रूरू दैत्य की अगर वध कर सकते हैं तो भगवान शंकर, भगवान विष्णु दोनों एक ही स्थान पर खड़े हों, तब जाकर ये रूरू दैत्य मर सकता। अब देवताओं ने जाकर भगवान विष्णु से भी प्रार्थना करी, भगवान शिव से भी निवेदन करा। शंभो शरणे मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शंभो शरणे मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। भगवान विष्णु भी खड़े हुए, भगवान शिव भी खड़े हुए, दोनों सामने खड़े हुए हैं और दोनों सामने खड़े होकर रूरू दैत्य को मारने का प्रयास कर रहे हैं। दैत्य मर गया। कोई अच्छा काम हो जाता है ना तो व्यक्ति के भीतर अहंकार खड़ा हो जाता है। कोई प्रबल काम हो गया ना तो अहंकार जाग जाएगा। तुमने कोई काम करा, अच्छे से हो गया ना तो तुम भी अकड़ के कह देती, वो तो मैं थी ना इसलिए हो गए। कई कई माताएं अकड़ में नहीं कह देती, वो तो मैं जिंदा हूं इसलिए घर चल रहा। जिस दिन मैं मर गई ना, आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा तो डोकरी से कह दो मरी जा। नहीं तुम तो मरो, अरे जिंदा हो तो भी घर चल रहा है और मर जाओगे तो भी चलेगा। एक बात का ध्यान रखना, दुनिया के लोग धन के मीत हैं, तुम्हारे मीत नहीं। तुम्हारी वाणी में अगर मिठास होगी तो दुनिया तुम्हारी होगी, नहीं तो धन के मीत कैसे? जैसे एक सेठ जी के पास में घोड़ा था, सेठ जी के पास घोड़ा और घोड़े पे खूब खर्चा करें और घोड़े पे जितना खर्चा करें उतना ही दुनिया वालों को घोड़ा दिखाने में खर्चा करें। पूरे रिश्तेदारों को बुलाए, काका जी आओ, बुआ जी आओ, फूफा जी आओ, मामा जी आओ, सारे रिश्तेदार आते। 15-15 दिन पड़े रहते सेठ जी के घर में और सेठ जी घोड़े की तारीफ करा करते। क्या जोरदार घोड़ा, पहले नंबर पर आए, एकदम सफेद, क्या जोरदार उसकी आंख। और सेठ जी सबको खूब खर्चा करे, खूब खर्चा करे, खूब खर्चा करे। एक दिन घोड़ा मर गया, पूरे गांव के लोग आए, घोड़ा मरा, सब आए। और 6 महीने के बाद सेठ जी मर गए, कोई नहीं आया। क्यों? घोड़े के समय पर सेठ जी खर्च करते थे इसलिए सब जुड़े हुए थे। अब सेठ जी मर गए तो कौन खर्चा करेगा, कौन आएगा? अरे वाह वारी दुनिया मतलब की
दुनिया में किसी का कोई नहीं। श्री राम के संग हजारों सखा वनवास हुआ तब कोई नहीं। माता सीता के संग हजारों सखी जब हरण हुआ तब कोई नहीं। वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। धन के साथी हजारों थे जब धन ही नहीं तो कोई नहीं। वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। तुमको लगता हो जितने अपने नजर आ रहे हो, जितने रिश्तेदार नातेदार अपनी कबीला जो जो तुमको दिख रहा हो, तुम्हें लगता हो ये सब अपने नजर आ रहे हैं, कोई नहीं। कोई रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया को कोई खाली करना पड़ेगा। अरे भाड़े के क्वार्टर को तू क्या संभाले। कितना किराए के मकान को खूब पोछा झाड़ू लगा लगा के क्या जोरदार संभाला। इतना जोरदार ये शरीर क्या है, किराए का मकान। खिड़की खराब हो गई, खिड़की सही करवा ली। दरवाजे खराब हो गए, किसी किसी की चौखट ही निकल गई, दरवाजे सही करवा ली। किसी की अलमारियां खराब हो गई, एक तो काम करे दूसरी करे ही नहीं, अलमारी का कुंदा ही लटका रहा, आवाज ही नहीं आ रही। किसी किसी की तो पूरी छत ही उड़ गई, कबेलू ही नहीं बचे, एक भी टीन गायब हवा में। अरे भाड़े के क्वार्टर को तू क्या संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, इसका किराया भी भरना पड़ेगा। सुन लो छत्तीसगढ़ वालों, काया कुटीर खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अंत समय में इसको निकालना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा, श्वास रूपी किराया भरना पड़ेगा। जब तक श्वास रूपी किराया नहीं भरोगे तब तक कुछ मिलने वाला नहीं। बड़ा मुश्किल से प्राप्त होता है। देवताओं के भीतर थोड़ा सा अभिमान प्रकट हो गया, देवताओं के भीतर थोड़ा सा अहंकार प्रकट हो गया, और जब देवताओं के भीतर अभिमान अहंकार प्रकट हुआ, देवताओं के भीतर जब अहंकार प्रकट गया, अहंकार प्रगटा, तब इंद्र कह रहे हैं कि मैंने रूरू दैत्य को मारा है। वायुदेव कह रहे हैं कि वो तो मैं नहीं होता तो ये रूरू दैत्य नहीं मरता।
अग्निदेव कह रहे हैं वो तो मैं था इसलिए रूरू देते मर गए। हम जितने हैं ना सब ब्रह्म में जी रहे हैं। आपको लगता है घर आप चला रहे हैं, आपको लगता है कि परिवार आप चला रहे हैं, भूल जाओ वो तो शंकर जी चला रहे हैं तो चल रहा है। हमारी कोई रत्ती भर भी 1% भी हमारा कुछ नहीं, हमारा है क्या? दूसरे ने जन्म दिया, दूसरा ही उठाकर शमशान तक छोड़ आए। दूसरा हम इतनी अकड़ में जीते हो ना, इतनी अकड़ में रहते हो। कई कहते हैं मेरे को हाथ मत लगाना, मर जाऊं तो नीचे तेरे हाथ की मुझे दवाई गोली, मैं तो मर जाऊंगा, मुझे छूना मत ही। तो उससे कह दो कि तुम आज से ही शमशान में जाकर लेट जाओ, कोई हाथ ही नहीं लगाएगा। मई की मई निपटा दी, खत्म का। अरे इतनी अकड़ में क्या जीना रे भाई, इतने अभिमान में क्या जीना? जीना है तो प्रेम और स्नेह में जियो। अपनी वाणी में वो नम्रता रखिए, अपनी वाणी में वो प्रबलता रखिए कि आपको दुख हो, आपको तकलीफ हो, आपको कष्ट हो तो आंसू किसी दूसरे की आंख में आ जाए कि उसको कष्ट है। ये स्नेह कहते हैं, ये प्रेम कहते हैं, ये करुणा कहते हैं, ये वात्सल्यता कहते हैं। शिव कथा कर रही है। अभिमान के शब्द हमारे मुख से नहीं निकलना चाहिए। हमारे भीतर अहंकार के जब शब्द प्रकट होते हैं तो हमारा करा हुआ सारा पुण्य, हमारा करा हुआ सारा अच्छा कार्य सब छिन्न हो जाता है, सब समाप्त हो जाता है। अगर अभिमान करना है तो एक चीज का अभिमान जरूर करो, जैसे मीराबाई करती थी। सारे दुनिया के लोग मीराबाई से कहते थे, मीरा तूने गुरु भी बनाया तो ऐसा बनाया कि वो चमड़े का जूता बनाने वाले रविदास जी को गुरु बनाया। चमड़े का जूता सिलने वाले वो रविदास जी को तुमने गुरु बनाया। मीराबाई को लोग शब्द पर शब्द कहते थे, ताने पर ताने देते थे, आड़ा टेढ़ा कहते थे, पर फिर भी मीराबाई हमेशा शान और सत्ता से कहती थी, मुझे एक बड़ोरे अभिमान कि गुरु मेरो समर्थ है। ये मुझे अभिमान है कि मेरा गुरु बराबर दुनिया में कोई गुरु नहीं हो सकता। ये मेरी समर्थता है कि मेरा गुरु प्रबल है। ऐसा ही अगर अभिमान करना है तो तुम्हें एक बात का अभिमान करना चाहिए कि दुनिया भले मेरा साथ दे कि नहीं दे, पर मुझे विश्वास है कि शिव पुराण की कथा को मैंने सुना है, शंकर मेरा साथ जरूर देगा, यह पक्का विश्वास है। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे कोई साथ दे ना दे, कोई बोले ना बोले, कोई कुछ कहे ना कहे, पर इतना जरूर है कि मुझे एक बड़ोरे अभिमान के गुरु मेरो समर्थ है। मेरो क्या तो करे वो यमराज, जब गुरु मेरो समर्थ है। मैं क्या करेगा? महाराज सबने अपना अपना बखान करा, सबने अपना अपना चरित्र कहा, देख लिया
मां आद्य शक्ति ने। बहू कहती है सबसे ज्यादा काम मैं करती हूं, बड़ी बहू कहती है। छोटी कहती है जेठानी तो रत्ती भर काम नहीं करती, कमरे से निकल के नहीं आती, मैं सब करती। मंजली कहती है कि मैं करती, संजली कहती है मैं करती। बड़ा बेटा कहता है सब मैंने करा, छोटा कहता है मैं नहीं होता तो कहां से करते, तुम तो घूमने में लगे रहे, मैंने सब संभाल लिया। उससे छोटा बोलता है कि मैंने करा, उससे छोटा बोलता है मैंने करा। भाई भाई आपस में कहते हैं हमने करा। केवल घर में एक चुप रहती है, वो घर की बुजुर्ग माँ होती है। वो कहती है घर का काम है, कोई दूसरा तो करने नहीं आएगा, इसलिए माँ संतोषी होती है, वो समझ जाती है। करे कोई भी करे, हो तो अपने ही घर का रहा। कोई भी करे, हो तो अपने घर का रहा है, संभाल तो अपने ही कर रहा है। बस देवता आपस में बात कर रहे थे, 33 कोटि देवता आपस में बात कर रहे हैं। कोई बोले रूह को मैंने मारा, कोई के मैंने मारा, कोई के मैंने मारा, असुरों का संहार मैंने करा। इतने में पहुंच गई माता देवी, घर की बूढ़ी मां। और मां आद्य शक्ति भवानी देवी ने, दुर्गा ने एक तिनका लिया और एक तिनके को भूमि पर रखा। एक तिनके को भूमि पर रखा और भूमि पर रखकर मां देवी ने इंद्रदेव से कहा, इंद्रदेव जरा मुझे ये तिनका उठाकर दे देना, मेरे हाथ से गिर गया है नीचे। इंद्र बोले तुम्हें मालूम नहीं है, इतने बड़े बड़े असुरों का मैं संहार कर कर आया हूं और तुम मुझे इतना सा तिनका उठाने का कहती हो? इतना सा तिनका? कई लोगों के मन में एक प्रश्न खड़ा होता है कि शिव पंचायत में दुर्गा जी का नाम है, पार्वती का नाम नहीं है। किसका नाम है? दुर्गा। शिव पंचायत में लक्ष्मी जी का नाम नहीं है, सरस्वती का नाम नहीं है, इंद्र का नाम नहीं है, ब्रह्मा का नाम नहीं है। केवल अगर है तो दुर्गा का नाम। विष्णु, गणेश, दुर्गा, सूर्य, शिव। तो दुर्गा का नाम क्यों है ये समझ लेना जरा अच्छे से, नहीं तो बाद में आपके बच्चे पूछेंगे कि मम्मी शंकर जी के परिवार में पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय, नंदी, शिव सब हैं, पर यहाँ दुर्गा जी का नाम नहीं है। और शिव पंचायत में दुर्गा जी का नाम है और पार्वती का नाम नहीं है। प्रश्न करने वाले पूछेंगे, आपको तो उत्तर देना पड़ेगा। तब इंद्र कह रहे हैं इतना छोटा सा तिनका, इतना छोटा सा तिनका और हम उठाएं। बहुत जब अहंकार टूटता है तब सबसे ज्यादा दुख होता है। जब अहंकार टूटता है ना तब सबसे ज्यादा दुख होता है। तुम बहुत सुंदर श्रृंगार करो और तैयार होके और पति के पास जाकर पूछो मैं कैसी लग रही, और पति कह दे तू ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही, तब अहंकार टूटा कि नहीं टूटा? जब अहंकार टूटता है तब दुख होता है, तकलीफ होती है, कष्ट होता है बहुत। कहा इंद्र कह रहे हैं ये हमको इतना छोटा सा तिनका उठाने की बात करते हो, इतना छोटा सा तिनका और हम उठाएं? हाँ उठाइए।
ये उठाकर हमको दे दो। इंद्र उसी समय पर पवन देव को बोल दिया, पवन देव जाओ जरा तिनका उठाकर ये दुर्गा भवानी को, ये आद्य शक्ति को दे दीजिए। पवन देव गए, उन्होंने पूरा बल लगा लिया, पर वो तिनका नहीं उठा, तिनका नहीं उठा। पवन देव ने इंद्र से आकर कहा, वो तिनका नहीं उठा। इंद्र ने कहा, अग्निदेव आप जाओ, उस तिनके में आग लगा दो। अग्निदेव गए, तिनके में आग लगाना चाहिए, पर तिनका नहीं जला। सारे देवता उठ के खड़े हो गए, उस तिनके को हिलाने का प्रयास करने लगे, पर वो तिनका नहीं हिला। अंत में माता आद्य शक्ति दुर्गा भवानी उस तिनके को सामने प्रकट करती है, तुरंत उंगली से उठाती है और वायु में उड़ा देती है, फूंक मारकर। उस तिनके को जो फेंका, इंद्र से कहा, इंद्र तुम्हारे 33 कोटि देवताओं के भीतर अहंकार प्रकट हो गया था कि ये रूरू दैत्य को मैंने मारा है, ऐसे ना जाने कितने दैत्य सामने आएंगे, मारने वाला कोई दूसरा नहीं होता, मारने वाली आपके भीतर की शक्ति ही प्रबल होती है, पर अहंकार उस शक्ति को दबा देता है। तब भी इंद्र के मन में यह बात प्रस्तुत नहीं हुई कि देवी ने सब कुछ करा है, दुर्गा भवानी ने करा है। रूरू दैत्य का एक बेटा था जिसका नाम था दुर्गमासुर, और दुर्गमासुर ने जो उपद्रव मचाना चालू करा, दुर्गमासुर ने जैसे उपद्रव करना चालू करा, और उपद्रव जैसे दुर्गमासुर करना प्रारंभ करता है, सारे देवताओं में हाहाकार मच गई। अब कौन मारेगा इसको? तो कहा, इसको कोई दूसरा नहीं मार सकता, इसको अगर मारेगी तो स्वयं देवी ही मारेगी। कौन देवी मार सकती है? तो कब पार्वती जी को बुलाया जाए, और पार्वती को बुलाकर कुछ ऐसा करा जाए कि पार्वती के अंश से कोई एक देवी प्रकट हो जाए और प्रकट होकर इसका श्रृंगार कर जाए। आज माता पार्वती श्रृंगार कर कर बैठी हुई थी, और श्रृंगार कर कर माता पार्वती बैठी हुई थी। इतने में शंकर भगवान ने आकर कह दिया, वाह 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 पार्वती, क्या भयंकर श्रृंगार करा है तूने। पार्वती जी मुस्कुरा के बोली, श्रृंगार और भयंकर, और क्या पार्वती, गजब की तू तो काली लग रही है रे, गजब की काली। पार्वती को आ गया क्रोध। पतियों से निवेदन रहा है, आज फिर करना है, तुम्हारी पत्नी कैसी भी रोटी बनाए तारीफ कर कर खाना। कभी मत कहना कि रोटी जल गई है, या सब्जी में नमक हो गया, या मिर्ची तेज हो गई, कभी मत बोलो। रोटी जल गई ना तो भी मत बोलो कि जल गई, बस तुम तो अच्छे से बोलो, कितनी जोरदार रोटी बनी है, तेरे दोनों नेन रोटी में नजर आ रहे हैं, मतलब दो जगह से जल गई। और अगर सब्जी में नमक मिर्ची तेज हो जाए तो कभी मत बोलना कि सब्जी में नमक मिर्ची तेज हो गया, वाह 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 क्या बात है, आज तो सब्जी ऐसी बनी जैसी तू बोलती है। मतलब तीखा तू बोलती है तो सब्जी भी, पर अपने को ये नहीं कहना कि बेकार बनी है, बहुत जोरदार बनी, वाह वाह बहुत बढ़िया। अब शिव जी को तो तारीफ करना था, पर शंकर भगवान ने तारीफ नहीं करी, शंकर भगवान ने तो डायरेक्ट जाकर कह दिया, आज तो तू काली लग रही है। और पार्वती जी उठी और उठकर क्रोध की मुद्रा में आकर मां पार्वती तप करने के लिए चली गई। तप करने के लिए जैसे ही माता पार्वती जी गई, शंकर जी को तो पार्वती के भीतर से एक स्वरूप प्रकट करना था देवी का, और वो स्वरूप प्रकट करना था जो दुर्गमासुर का संहार कर दे। प्रकट हो गई, तप करने के लिए पहुंच गई एक शिखर के ऊपर।
एक भयंकर पहाड़ी के ऊपर बैठ गई, जैसे बमलेश्वरी बैठी है पहाड़ी के ऊपर चढ़कर। ऐसी पहाड़ी पर चढ़कर बैठ गई, और बड़ी बड़ी दुर्गम पहाड़ी, बड़ी दुर्गम। एक शेर देवी जी को देख रहा था, काली थी। शिव जी ने कह दिया था कि तू काली है। शेर देवी जी को देख रहा था, उसने सोचा ताजा ताजा मांस मिला खाने के लिए, नीचे ही बैठा रहूंगा। पहाड़ी पर देवी, नीचे शेर। पार्वती जी भी तप कर रही है पहाड़ी पर बैठकर, शेर भी तप कर रहा है पार्वती को खाने के लिए। ये उतरे और मैं इसको निपटाऊं। हजारों साल हो गए, पार्वती जी नीचे ही नहीं है। हजारों साल हो गए, शेर ने पानी तक नहीं पिया। वो भी तप में, ये इसको पाने के तप में। शंकर भगवान प्रकट हो गए पार्वती के सामने। पार्वती, मैंने तो तेरे को हास्य व्यंग में कहा था, चल अब चलकर तू स्नान कर ले गंगा का। जैसे ही पार्वती नीचे उतर कर आई तो शेर बैठा था, कमजोर हो गया था। पार्वती जी ने पूछा तुम कौन? शेर कहता है मैं तुम्हें खाने के लिए आया था, पर अब मैं खाऊंगा नहीं। आपने जितना तप करा, शंकर जी कहते हैं उतना ही तप इस शेर ने करा है। पार्वती जी कहती हैं तूने मेरा तप करा है, आज से मैं सिंह की सवारी करूंगी, तू मेरे साथ हर पल रहे, हर क्षण रहे। सिंह माता के साथ होगा, सिंह माता के साथ। और पार्वती जी ने जैसे ही गंगा जी में डुबकी लगाई, पार्वती जी की एक प्रतिलिपि कौशिकी जिसका नाम था, वो कौशिकी बाहर निकली। पार्वती जी गौरी हुई, कौशिकी माता प्रकट हुई। वही कौशिकी दुर्गमासुर का संहार करने के लिए दौड़ पड़ी। सिंह ने साथ दिया और बैठ गई मां शेरों पर, शेरों पर सवार। और तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भाई, और दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवारी। सो सिंहों से तू बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। टूट पड़ी रूरू का पुत्र दुर्गमासुर, जो उपद्रव मचाया हुआ था, एक किला बना रखा था, उस किले के अंदर बैठा हुआ था। मां पहुंच गई किले के अंदर सिंह के साथ। और देवता आकाश में खड़े इंतजार कर रहे हैं, मां आज संहार कर दे, आज संहार करे। मां प्रतीक्षा कर रहे। मां टूट पड़ी, आवाज लगाया ये दुर्गमासुर। दुर्गमासुर बाहर निकल कर आया, देवी को देखा, हंसने लगा, ठहाका लगाने लगा। और मां आद्य शक्ति शेर पर सवार होकर दुर्गमासुर का संहार कर देती है। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, गंधर्व गान करे, अप्सरा नृत्य करी, चारों तरफ जय जय घोष हुआ। मां का एक नाम पड़ गया, बोल दुर्गा माता की जय। रानू गोस्वामी पाटन जिला दुर्ग से हैं, कहीं हैं
आप ही हैं? जरा दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। दीदी आपने पत्र लिखा है रानू गोस्वामी, पाटन जिला दुर्ग से। पत्र में लिखा है रानू जी गोस्वामी ने, मैं ग्राम पाटन की रहने वाली हूँ, जिला दुर्ग की रहने वाली हूँ। मैं पशुपति व्रत का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। दीदी आपने पत्र में लिखा है, मेरे जेठ जी का काम छूट गया था, कोई काम नहीं था। आपकी भिलाई में कथा जब शुरू हुई तब हम लोगों ने सुनी थी। कथा सुनने के बाद पशुपति नाथ का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनको पुनः काम मिल गया, और काम भी मिला तो ऐसा कि जो सोचा ही नहीं था, ये शिव की कृपा से प्राप्त हुआ। पत्र में लिखा। और इसी पत्र में पंचदेव के जलदेव का वर्णन भी आया, उसको समझिएगा जरा, देखिए। गुरुदेव, मेरे घर पर आपने लिखा है, मेरे घर पर पानी की समस्या थी। आस्था चैनल पर भी पत्र पढ़ाया जा रहा है, जिससे कई लोगों को लगे कि कहीं गुरुजी तो पत्र नहीं लिख देते हो, इसलिए आप लोगों को पत्र आस्था चैनल के माध्यम से भी आपको बताया जाता है। गुरुदेव, मेरे घर पर पानी की समस्या थी, जिसके मेरी पुत्री ने व्रत किया था। 5 सोमवार पूर्ण होने के बाद मेरे घर पर बोर हो गया, और अब पानी की समस्या का भी समाधान हो गया है। हम सब अत्यंत प्रसन्न हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रानू जी, ग्राम पाटन, जिला दुर्ग से। बैठ जाइए। बहुत बहुत साधुवाद। बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा पर बनी रहे। हर हर महादेव। अर्थात इस पत्र के माध्यम से हमको यह समझना है कि हम शिव की आराधना केवल अकेले नहीं कर रहे हैं। फिर एक निवेदन करूंगा आप लोगों को, आप अगर शंकर जी के मंदिर में एक लोटा पानी चढ़ा रहे हो ना, तो ये विचार मत करना कि क्या हमने केवल शंकर जी को चढ़ाया। शंकर भगवान की जहां कटी होती है, अर्थात जो नीचे की पीठ होती है जिसपे शिवलिंग रखा होता है, वो पीठ है माँ दुर्गा भवानी, माँ आदिशक्ति, माँ जगदम्बा, माँ दुर्गा, माँ देवी। और शिवलिंग जो रखा हुआ है वो शंकर का स्वरूप है। ऊपर से जो जलाधारी में से जल गिर रहा है एक एक बूंद, वो जया, विषहरा, शामरी वारी, दौतली, देव, शिव जी की 5 बेटियां। जो शिवलिंग के सामने एक मोटी सी बीच में लाइन होती है, वो शंकर जी की छोटी लड़की अशोक सुंदरी है। और जो दोनों साइड में भाग नजर आता है, ये गणेश जी और कार्तिकेय जी महाराज। गणेश और कार्तिकेय जहां से जल निकलकर बाहर जाता है मंदिर के बाहर की ओर जाता है, वहां और शिवलिंग के पास में 33 कवटी देवताओं का स्थान होता है। आप जिस कामना से पशुपति व्रत करते हैं, आप जिस कामना से पशुपति व्रत का नियम धारण करते हैं, पशुपति व्रत करते हैं, जिस कामना से आप पशुपति व्रत उठाते हैं, शिव की आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं, तो गणेश की आराधना भी स्वतः साथ में हो जाती है। देवी की आराधना भी साथ में हो जाती है, सूर्य देव की आराधना भी साथ में हो जाती है, सभी देवताओं की आराधना साथ में। और जब आराधना साथ में होती है तो उसका फल भी हमको प्राप्त होता है। उसका फल भी हमको मिलता है। जैसे शिव पंचायत का पूजन कर कर एक कलश में जल भरकर पुष्य नक्षत्र में, और वो भी गुरु पुष्य में,
ब्रह्म मुहूर्त में कलश में जल भरकर 5 बेलपत्री शिव, गणेश, दुर्गा, सूर्य नारायण और विष्णु भगवान, इन 5 के नाम से जब हम कलश के अंदर डाल देते हैं और डालने के बाद में गुरु पुष्य के ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे के करीब में हम जहां हमारा मन पड़े वहां पर अगर बोर लगवा देते हैं तो पानी तो निकलना ही होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जल ना निकले, जल निकलेगा ही। बस जो 5 देव के नाम से अपने 5 बेलपत्री जल के पात्र में रखी, वो कलश जहां बोरिंग हो रहा है उस स्थान पर रखा होना चाहिए। जहां बोरिंग हो रहा है उसके पास में रखा होना चाहिए। कब तक? जब तक वो जल ना निकले, और निकलेगा। पर ब्रह्म मुहूर्त में ही गुरु पुष्य के दिन उसका जल खनन होना चाहिए महाराज। भूमि में से जल के लिए प्रयास होना चाहिए। पंचदेव फिर ध्यान दे लेना। 5 देव कौन से? शिव पंचायत के। क्योंकि देवता होने भी जब यज्ञ के लिए जाते हैं, देवता जब अनुष्ठान के लिए जाते हैं, देवता जब युद्ध के लिए जाते हैं, देवता जब किसी कार्य के लिए जाते हैं, और जब कार्य के लिए पहुंचते हैं, जब देवता कार्य के लिए जा रहे हैं और लगता है कि ये कार्य पूर्ण नहीं होगा, ये कार्य सफल नहीं हो पाएगा, हम जिस कार्य के लिए निकले हैं इस कार्य में कहीं ना कहीं अड़चन उत्पन्न होने वाली होती है, तो सारे देवता उठकर भगवान शंकर के पास जाते हैं और शिव की पंचायत को लगाते हैं। शिव पंचायत में जैसे ही कोई बात सम्मुख में आकर खड़ी हो जाती है, शिव पंचायत में जैसे ही कोई बात सामने लाकर रख दी जाती है, मात्र कुछ ही क्षण में शंकर भगवान की पंचायत उसको समाप्त कर देती है और कार्य सफल कर देती है। शिव पंचायत का बल बड़ा प्रबल है। अब एक बात और ध्यान दीजिए। कई लोगों के मन में आता है, गुरुजी शिव परिवार के मंदिर जाता होते हैं तो शिव पंचायत के मंदिर क्यों नहीं बनते? इंदौर में एक मंदिर है, छत्तीसगढ़ में भी एक मंदिर है। उसकी सूचना भी मैं कल उसमें देखेंगे अपने लिंग पुराण के अंतर्गत, तो उसमें निकल जाएगा। उज्जैन में भी एक मंदिर है। तो शिव पंचायत के मंदिर क्यों नहीं बनते गुरुदेव? प्रश्न तो खड़े होते हैं। एक प्रश्न आया है, अच्छा है, देखिए। पायल चावड़ा कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। सुंदर प्रश्न करा है बेटा आपने। मां, बहुत अच्छा प्रश्न है। शिवजी, गुरुदेव आपसे पूछना है, शिवजी आदि और अंत कुछ नहीं है तो उनकी उत्पत्ति भी नहीं हुई है, तो छिपरा मैया उनकी बहन कैसे हुई? कृपया कथा बताएं। बहुत सुंदर प्रश्न है भाई, जोरदार ताली बजाओ। बैठो दीदी बैठो, बहुत सुंदर प्रश्न के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे प्रश्न अगर उपजे ना, लोग फालतू के प्रश्न करें ना तो वो आनंद ना आए, और जो प्रश्न काम के हैं ना, ऐसे प्रश्न अगर आए ना तो कथा का भी आनंद बढ़ जाए, कथा का भी एक रोचकता बढ़ती है इन प्रश्नों के माध्यम से। अब आपने लिखा है कि शिव की उत्पत्ति या अंत है ही नहीं, अजन्मा है शंकर। सारे वेद पुराण शास्त्र जो तुमको पढ़ना है पढ़ लो, जो तुमको उठाना है उठा लो, सबके जन्म का प्रसंग मिलेगा, शिव के जन्म का नहीं। हां, विष्णु पुराण में शिव के जन्म का एक प्रसंग छोटा सा ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट होने का लिखा है।
अब एक बात समझने वाली है, आजन्मे शिव हैं तो उनकी बहन कैसे? तो शिव महापुराण कहती है, स्कंद पुराण का काशी खंड और उज्जैनी खंड आप अगर ध्यान देंगे तो उसमें मिलेगा, आपको श्रवण करेंगे आप या उसको पढ़ेंगे उज्जैनी खंड के अंतर्गत, काशी खंड के अंतर्गत, स्कंद पुराण में, तो उसमें एक बात बड़ी सुंदर लिखी है स्कंद पुराण में। जैसा दीदी ने प्रश्न किया है कि उनकी अंत भी नहीं है तो उनकी उत्पत्ति भी नहीं, तो उनके संबंध कैसे? पर काशी खंड में एक शब्द वेदव्यास जी ने लिख दिया स्कंद पुराण के अंतर्गत। वेदव्यास जी लिखते हैं कि भगवान शिव जितनी लीलाओं को करते हैं ये संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए करते हैं। खुद के लिए शिव जी ने कोई लीला नहीं करी महाराज, भगवान शंकर ने खुद के लिए कोई लीला नहीं करी। मेरे राघव जी ने जो लीला करी अपने पिता के वचन को निभाने के लिए करी। मेरे भगवान कृष्ण ने जी लीला करी वो अपने माता पिता के अनुकूल करी है। पर मेरे शंकर, मेरे नारायण जो लीला करते हैं वो लीला का क्रम देवताओं के हित के लिए भी होता है। पर मेरे भगवान देवादिदेव महादेव जितनी लीला को करे हैं, मेरे शंकर भगवान ने जो जो धारण करा, जो जो लीला करी, चाहे माता सती को भस्म करवाया हो, चाहे पार्वती के साथ में मंगल विवाह हुआ हो, चाहे गणेश जी महाराज का प्रागट्य हुआ हो, चाहे कार्तिकेय बाबा का प्रागट्य हुआ हो, चाहे जया विषहरा शामली बारी दौतली या अशोक सुंदरी का प्रागट्य हुआ हो, चाहे शिव की जितनी लीलाओं का क्रम आता है, ये शंकर भगवान ने स्वयं के लिए नहीं, शंकर भगवान ने संपूर्ण जनमानस के कल्याण के लिए अर्थात जनमानस को प्रेरणा देने के लिए करी। पार्वती नर्मदा, मां गंगा, क्षिप्रा, सरयू, मंदाकिनी, गोदावरी, कृष्णा, भारत की भूमि की जितनी पवित्र नदियां हैं, भारत की भूमि की जितनी पवित्र नदियों का उद्गम है, भारत की धरा पर जितनी पवित्र नदियां प्रकट हुई हैं, यह कोई संसार सागर में मृत्यु लोक में ऐसे ही प्रकट नहीं हो गई। देव अधिदेव महादेव के पास में बारंबार सारी नदियों के लिए प्रागट्य के लिए निवेदन किया गया, पंचायत में ये सिद्ध किया गया, तब जाकर इन नदियों को प्रकट किया गया। और एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना, जितनी पवित्र नदियों में आप स्नान के लिए जाओ, जितनी पवित्र नदियों में आप स्नान करने के लिए जाओ, आपसे करबद्ध हाथ जोड़कर निवेदन है कि उन नदियों की पवित्रता पर कभी दाग लगाकर मत आना। परंतु आप और हमने सारी पवित्र नदियों को गंदा कर कर रखा, सारी पवित्र नदियां। मैं कहूंगा यमुना के घाट पर बसा है दिल्ली। दिल्ली कहां पर बसा हुआ है? यमुना के घाट पर बसा हुआ है। आगरा यमुना के घाट पर बसा हुआ है। मथुरा और वृंदावन यमुना के घाट पर बसा हुआ है। बड़े बड़े तीर्थ मां नर्मदा के घाट पर बसे हुए हैं। बड़े बड़े तीर्थ मां गंगा के घाट पर बसे हुए हैं। बड़े बड़े तीर्थ मां कृष्णा के घाट पर बसे हुए, गोदावरी के घाट पर बसे हुए हैं। ये पवित्र पवित्र नदियां जिनको देवता स्वयं अपने लोक से लेकर मृत्यु लोक में आए हैं। एक भी नदी इस भूमंडल पर नहीं थी,
परंतु कहीं शंकर भगवान ने कहा, कहीं देवी ने कहा, कहीं सूर्य ने कहा, कहीं किसी ने कहा, सबने कहीं ना कहीं इनकी आराधना करिए और इनको मृत्यु लोक पर लाने के लिए अथक प्रयास करा, अथक प्रयास। अगर आप शिव पंचायत की कथा को सुन रहे हो तो अपने जीवन में एक बात उतार कर रखना कि शिव पंचायत में एक एक नदियों के उद्गम की कथा का वर्णन है महाराज। और सारे देवताओं ने घोर तप कर घोर तप कर इन नदियों को पृथ्वी पर लेकर आए, भूमंडल पर लेकर आए। और नदियां जब भूमंडल पर आ गई, जरा विचार करिए, हजारों हजार वर्ष तक ऋषियों ने, संतों ने, साधुओं ने, देवताओं ने तप साधना करी, तब ये नदियां पृथ्वी पर आई। और पृथ्वी पर आने के बाद ये नदियां इतनी पवित्र रही। और आज उन संतों लोग तो इन नदियों को लेकर आ गए और हम क्या कर रहे हैं, इन नदियों को ओझल करते जा रहे हैं, इन नदियों को छुपाते जा रहे हैं, इन नदियों पे मकान बनाते जा रहे हैं, कहीं गंदा पानी, कहीं नालों का पानी, कहीं गंदगी सब इन पवित्र नदियों में भेजते जा रहे हैं। और विचार कर रहे हैं कि यमुना मैया हमें तार देगी, विचार कर रहे हैं गंगा मैया हमें तार देगी, विचार कर रहे हैं नर्मदा मैया हमें तार देगी, क्षिप्रा मैया तार देगी। तो कैसे तारेगी? आपके जीवन को सुख देने के लिए। मेरे को साहू जी बता रहे थे, श्री दिनेश जी कह रहे थे कल गाड़ी में, कहे गुरुजी हमारे क्षेत्र के प्रशासन को हमने सूचना दी है कार्यक्रम की, तो प्रशासन के द्वारा गुरुदेव हमने जब कहा कि छोटे छोटे तालाबों में और नहर में पानी रहेगा तो जितने सारे भगत या कथा सुनने के लिए आ रहे हैं उनको नहाने में या आदि कादि कोई कार्य में तकलीफ नहीं होगी। तो प्रशासन ने बात मानकर नहरें चालू कर दी और नहरों से पानी भर दिया तालाबों में। मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के प्रशासन को। जिन्होंने नहरें चालू कर दी कि भगत लोग, अगर इस छोटे से गांव में जब इतनी बड़ी कथा हो रही है, इतना बड़ा पंडाल लगा हुआ है, इतने जनमानस, और विश्वास नहीं था कि आज पहले दिन इतने जंगल के अंदर गांव, गांव के अंदर गांव, गांव के अंदर गांव। हम भी गाड़ी में पूछते रहे इनसे कि हम सीहोर से चले भोपाल, भोपाल से उतरे कौन सा गढ़, डोंगरगढ़, माँ भमलेश्वरी के दरबार, और डोंगरगढ़ से फिर चले तो निकलते 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 वो महाराज छुरिया है। अब हम समझे कि छुरिया ही हलकोसा होगा, हलकोसा ही छुरिया होगा। भाई हमारे यहाँ जैसे नाम होता है ना, जैसे किसी का नाम बोल देते थे क्या बहरू और नाम उसका दूसरा था, कमल किशोर या राम किशोर, तो उसका घर का नाम दूसरा। तो हम सोचे हो सकता छुरिया का नाम ही हलकोसा होगा, हलकोसा का नाम ही छुरिया होगा। पर यहाँ आते आते मालूम पड़ा कि डोंगरगढ़ से निकले, फिर यहाँ से निकलते 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 आगे पहुँचे तो मालूम पड़ा वहाँ से छुरिया तो उधर निकल गया, हलकोसा इधर निकल गया। अब हलकोसा भी आते 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 ये पास के गांव के लोग वो गाड़ियों को उधर घुमा के ले गए। तो हमने, मैं स्कूल के बाहर पढ़ा तो दूसरा गांव था, तो हमने जजमान से फिर पूछा क्यों जी अभी हलकोसा नहीं आया, बस 2 किलोमीटर दूर है। हमने कहा तुम कहते कहते तो 25 लिया है। पर साहू जी बहुत बहुत आनंद का विषय ये है कि इस हलकोसा गांव में जिसने छत्तीसगढ़ वालों ने कथा नहीं सुनी वो बाद में पछताएगा, ये पक्का है। इतनी शांति, इतनी शीतलता, इतना आनंद भरा हुआ है इस गांव के अंतर्गत, शांति और शीतलता और एक आनंद। वो सुख है। पवित्र पवित्र नदियों का उद्गम हमारे यहाँ शिव महापुराण में वर्णन है महाराज। तो मेरा निवेदन है जितना सबका ध्यान रखा जाए उतना ध्यान पवित्र नदियों पर भी दिया जाए। जितनी जितनी पवित्र नदियां हैं
उन पर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। केंद्रित। करोड़ों रुपए नदियों की सफाई पर खर्च हो जाते हैं, पर पता नहीं पड़ पाता कि वो नदी की सफाई हुई कि रुपए की सफाई हुई। पवित्र नदियां, चाहे गंगा हो, यमुना हो, सरयू हो, क्षिप्रा हो, सरस्वती हो, ये सब मेरे देवादिदेव महादेव ने जिनको प्रकट करा है, इन नदियों को लेकर आए। जैसे जीजी ने प्रश्न करा कि शिव आजन्मा है, शंकर आजन्मा है, तो उनकी बहन कैसे हुई? शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर को एक दूषण नाम के राक्षस का संहार करना था, जो ब्राह्मण के बच्चों का रक्त निचोड़कर पी रहा था। तो शिव लीला करने के लिए एक नदी को प्रकट करना चाहते हैं। देवताओं के हित के लिए शंकर गंगा को प्रकट करना चाहते हैं। वेद व्यास जी के ज्ञान की वृद्धि करने के लिए शंकर भगवान सरस्वती को प्रकट करना चाहते हैं। संसार में बहुत गरीब से गरीब भी लोग रहेंगे जो अपने घर में शंकर की मूर्ति अगर रखेंगे तो उनके पास यज्ञ करने का पैसा भी नहीं होगा, हवन करने का धन भी नहीं होगा। इसलिए शंकर भगवान नर्मदा जी को प्रकट कर दिया। कौन सी नदी प्रकट करी? नर्मदा। तो पूछा नर्मदा नदी को प्रकट करने का कारण क्या था? शंकर भगवान से पंचायत में बैठे हुए देवताओं ने, भगवान विष्णु ने, भगवान सूर्य ने, माता जगत जननी दुर्गा भवानी ने, श्री गणेश जी महाराज ने, सबने प्रश्न करा कि भोलेनाथ आपने नर्मदा को क्यों प्रकट करा? तो शंकर भगवान कहते हैं नर्मदा को प्रकट करने का केवल एक कारण है कि नर्मदा का जो कंकर निकलेगा वो शंकर होगा। इसको ना यज्ञ की जरूरत है ना अनुष्ठान की जरूरत है, जिसने ले जाकर बिठा दिया वो वहीं सिद्ध हो जाएगा, वो वहीं सिद्ध हो गया। उसको प्राण प्रतिष्ठा की भी जरूरत नहीं है, वो तो जहां रखा वह सिद्ध है। मेरा भोला शिव शंकर ओघड़दानी दयालु दातार संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए लीला करता है, इसलिए नर्मदा का कंकर शंकर कर दिया। और शिव कृपा, शिव दया, शिव करुणा किसको कहते हैं? कि जहां शंकर की कथा होती है, शंकर का स्मरण होता है, शंकर का भजन होता है, वह भूमि भी, कंकर भी शंकर हो जाता है। और कुछ दिन के लिए, 7 दिन के लिए तो हलकोसा की ये पावन धरा भी, कंकर भी शंकर। एक कंकर शंकर का भी पत्र अच्छा आया, देखिए। दीपक साहू, रूवा, रूवा लिखा है, रवा लिखा है, देख लीजिए, है रूवा, हाँ, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।